नमस्कार, मैं हूँ शीशपाल गोसाई। पहाड़ों की गोद में बसा गैरसैंण 5010 फीट की ऊंचाई पर जैसे प्रकृति की सांसों में सजा एक अनमोल सपना है। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाओं का स्पर्श और बादलों के बीच खड़ा विधानसभा भवन, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों के उन सपनों का प्रतीक है जो खून, पसीने और आंसुओं से रचे गए। यह वह गैरसैंण है जिसके लिए 1994 में पहाड़ की जनता सड़कों पर उतरी थी। करीब 45 शहीदों की कुर्बानी, अनगिनत माओं की गोद उजड़ने और अनगिनत आंखों में बसे सपनों की कीमत पर उत्तराखंड बना। लेकिन वह सपना कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, आज भी अधूरा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का तमगा तो मिला, पर 25 साल बाद भी यह सपना सिर्फ कागजों और वादों की स्याही में डूबा हुआ है। 1994 के कई महीनों की वह ठंडी सुबह आज भी पहाड़ की स्मृतियों में जिंदा है। जब गैरसैंण को राजधानी बनाने का नारा गूंजा, पहाड़ की मिट्टी में रची बसी संस्कृति, प्लान से खाली होते गांव और आपदाओं से जूझते लोग, सबकी एक ही पुकार थी, हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अपनी राजधानी चाहिए जो पहाड़ के दिल में बसे। देहरादून मैदानों में बसा, लेकिन गैरसैंण पहाड़ का गर्व था। उसका भौगोलिक और भावनात्मक केंद्र 2000 में उत्तराखंड बना और राजधानी देहरादून बन गई। गैरसैंण के सपने को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का भूमि पूजन हुआ। उन्होंने भवन निर्माण के लिए NBCC को पर्याप्त धनराशि भी जारी की थी। पहली विधानसभा सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में 9 जून 2014 में टेंट में अस्थायी संरचना में आयोजित किया गया था। यह पहल उस समय की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में की गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी की तरफ यह बढ़ता हुआ कदम था। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की घोषणा की थी। इसके बाद 8 जून 2020 को राज्यपाल बीबी रानी मौर्य की सहमति के बाद मुख्य सचिव उत्तराखंड उत्पल कुमार सिंह की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होकर गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया गया। पहाड़ी गांव में फिर से उम्मीद की लौ जली। बूढ़ी माओं ने आंखों में आंसू लिए कहा, शायद अब हमारे बच्चों का पलायन नहीं करना पड़ेगा, शायद अब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन यह सपना जैसे हवा में उड़ता बादल छूने पर बिखर गया। 11 साल बीत गए हैं। गैरसैंण के भव्य भवन में 10 सत्र हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 35 दिन की कार्यवाही। यह आंकड़ा एक कहानी नहीं बल्कि एक त्रासदी है। हर सत्र की शुरुआत में पहाड़ की जनता उम्मीदों के साथ टकटकी लगाए रहती है, लेकिन हर बार उनके सपने हंगामों की भीड़ चढ़ जाते हैं। 19 अगस्त 2025 को शुरू हुआ हालिया मानसून सत्र इसका सबसे दर्दनाक अध्याय है। 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में खत्म। न कोई चर्चा, न कोई बहस। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कथित धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने रात भर सदन में धरना दिया। नारे गूंजे, हंगामा हुआ और फिर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। प्रश्नकाल, नियम 58, नियम 300, नियम 53 सब खामोश। धराली आपदा, बेरोजगारी, पलायन, ये शब्द सिर्फ कागजों पर सिसकते रह गए। 20 अगस्त को सरकार ने जल्दबाजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC में संशोधन, धर्मांतरण विरोधी विधेयक और अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित विधेयकों को पास करा दिया। लेकिन क्या यह लोकतंत्र है? बिना चर्चा, बिना बहस, सिर्फ कागजी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन पहाड़ के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कौन करेगा? गैरसैंण का विधान भवन जो जनता की आवाज का मंदिर होना चाहिए था, एक बार फिर खामोश हो गया। यह पहली बार नहीं है
गैरसैंण की कहानी बार बार दोहराई जा रही है। 2014 से अब तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने गैरसैंण को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आंकड़े इस क्रूर सच्चाई को उजागर करते हैं। कांग्रेस सरकार में 3 सत्र सिर्फ 7 दिन, भाजपा सरकार में 6 सत्र 28 दिन, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में सबसे ज्यादा 19 दिन सत्र चला, लेकिन हरीश रावत की सरकार में महज 4 दिन, धामी सरकार में 2 सत्र सिर्फ 7 दिन, हर बार लाखों रुपए खर्च, यात्रा भत्ते, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, लेकिन नतीजा एक खोखला सपना। हद तो तब हो गई जब इस बार सत्र चला ही नहीं। हमारे विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, देहरादून से गैरसैंण पहुंचने में वक्त लगाते हैं, लेकिन वहां से उतरने में पलक झपकते ही चले आते हैं। गैरसैंण उनके सपने के लिए एक औपचारिकता बन गया है, एक तीर्थ स्थल जहां हाजिरी लगाकर वापस लौट आना है। गैरसैंण विधानसभा भवन सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं है, यह उन 45 शहीदों की कुर्बानी का प्रतीक है जिन्होंने 1994 में अपनी जान दी थी। यह उन माँओं की उम्मीद है जिनके बच्चे पलायन की मार झेल रहे हैं। यह उन गाँव की पुकार है जो खाली हो चुके हैं। यह उन आपदाओं की चीख है जो हर साल पहाड़ को लहूलुहान करती है। धराली आपदा, बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये मुद्दे गैरसैंण के गलियारों में गूंजने चाहिए थे, लेकिन वहां सिर्फ हंगामों की गूंज है। सदन में कांग्रेस के विपक्ष के नेता यशपाल आर्या की आवाज में दर्द था जब उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। पहाड़ के लोग जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ विधेयक पास करने की जल्दी है। मुख्यमंत्री धामी ने जवाब में विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह है कि जवाबदेही किसकी है? सरकार की जो सत्र को छोटा रखती है, विपक्ष की जो हंगामे को हथियार बनाता है, या हम सब की जो इस तमाशे को चुपचाप देख रहे हैं? पहाड़ के लोग आज भी गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाने का सपना देखते हैं। पर्वतीय संगठन चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब तक गैरसैंण सिर्फ प्रतीकात्मक राजधानी रहेगी, पहाड़ का दर्द कम नहीं होगा। विशेषज्ञ कहते हैं इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो फिलहाल कहीं नजर नहीं आती। गैरसैंण का विधानसभा भवन आज भी खड़ा है गर्व के साथ, लेकिन उसकी खामोशी पहाड़ की सिसकियों को और गहरा करती हैं। इसके गलियारों में 1994 के शहीदों की आत्माएं जैसे जवाब मांग रही हैं। यह कहानी अधूरी है, लेकिन इसका अंत अभी भी लिखा जाना बाकी है। क्या उत्तराखंड की राजनीति उन 45 शहीदों के सपनों को सच कर पाएंगी? क्या गैरसैंण कभी पहाड़ की सच्ची राजधानी बनेगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह जाएगा जहां हर साल हंगामों की धूल उड़ती रहेगी? अमर उजाला के प्रमुख संवाददाता आफ्ताब अजमत ने गैरसैंण में सत्रों का इतिहास बताते हुए कहा कि 10 सत्र में मात्र 35 दिन सत्र चला। 9 जून 2014 कुल 3 दिन कांग्रेस सरकार, 2 नवंबर 2015 2 दिन कांग्रेस सरकार, 17 नवंबर 2016 2 दिन कांग्रेस सरकार, 7 दिसंबर 2017 2 दिन भाजपा सरकार, 20 मार्च 2018 6 दिन भाजपा सरकार, 3 मार्च 2020 5 दिन भाजपा सरकार, 1 मार्च 2021 6 दिन भाजपा सरकार, 13 मार्च 2023 4 दिन भाजपा सरकार, 21 अगस्त 2024 3 दिन भाजपा सरकार, 19 अगस्त 2025 2 दिन भाजपा सरकार। उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा सत्र चलने को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अमर उजाला की उप संपादक विजय लक्ष्मी भट्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गढ़वाली गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यह भूल तो उसी वक्त हो गई थी जब उत्तराखंड राज्य बना, जब भाजपा की अंतरिम सरकार बनी, तभी सबसे बड़ी चूक हो गई। यदि उस समय गैरसैंण में तंबू गाड़ दिया होता तो आज वहीं राजधानी होती। नेगी जी आगे कहते हैं, न तो नेता न ही अधिकारी चाहते हैं कि देहरादून की सुख सुविधाओं को छोड़कर गैरसैंण में रहा जाए। जन दबाव में भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया गया, लेकिन अब पहाड़ के जनप्रतिनिधियों को गैरसैंण में ठंड महसूस हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उत्तराखंड
में बीजेपी की अंतरिम सरकार का कार्यकाल 16 महीना का रहा, जिस दौरान काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिली। इस अवधि में बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्रियों को बदला। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और फिर भगत सिंह कोश्यारी। अंतरिम क्या, परमानेंट सत्ता में रहे हमारे हुक्मरानों को अस्थायी राजधानी गैरसैंण की चिंताएं कभी नहीं रहीं। अधिकारी अपने हिसाब से सत्ताधीशों को चलाते रहे। गैरसैंण की यह गाथा सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि एक पूरे पहाड़ की है। यह उन सपनों की कहानी है जो 1994 में देखे गए थे। यह उन कुर्बानियों की कहानी है जिन्हें भुला दिया गया, और यह उस उम्मीद की कहानी है जो आज भी पहाड़ की हर सांस में बसती है। क्या यह अधूरी गाथा कभी पूरी होगी? पहाड़ इंतजार कर रहा है। हमारी इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम गैरसैंण की राजधानी के इतिहास को आपके सामने ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इतिहास की उन अनकही और दबी हुई कहानियों को उजागर करना जो हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा हैं, चाहे वो आंदोलनों से जुड़ी हो या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से। यदि आपको शीशपाल गोसाई ऑफिशियल चैनल पर हमारी यह ऐतिहासिक श्रृंखला पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।